ओम शांति। आज 23 अगस्त 2020 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हम सुनेंगे। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 10/3/1986 और आज की मुरली का अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे मध्य हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली का हेडलाइन है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्युग की सभा, सत्युग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। ये बाबा ने वर्तमान संगम युग पर जो बाबा के बच्चों की सभा है उसको एड्रेस किया है। बाबा के सामने जब बच्चे बैठते हैं तो बाबा जैसे पिता अपने बच्चों को भिन्न भिन्न रूपों से देखते हैं, ऐसे बाबा आज हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह के रूप से देख रहे हैं। अब बेफिक्र और बादशाह दो बातें हैं। नहीं कोई फिक्र नहीं तो बादशाह को तो बहुत फिक्रात रहती है। लेकिन हम ऐसे बादशाह हैं जिसको कोई भी प्रकार की फिक्र नहीं। क्यों नहीं फिक्र है? क्योंकि हमारा बाबा बैठा है हमारे साथ में। कोई भी फिक्र हो तो बाबा कहते हैं वो मुझे दे दो, मैं उसे संभाल लूँगा। फिर बाबा ने कंपैरिजन किया है कि ये सभा वहाँ की सभा से भी उत्तम है, सत्युगी सभा से भी उत्तम है, सत्युग की राज्य सभा से भी उत्तम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये जो बेफिक्री का नशा है, जो बेफिक्री का सुख है, वो वहाँ तो नहीं है, कि वहाँ तो है ही नहीं फिक्र, और ना ही वहाँ फ़ख्र का है। तो यहाँ पर हम बेफिक्र हैं तो उस फ़ख्र में रहते हैं, उस स्वमान में रहते हैं। अरे वाह क्या जीवन है हमारी, पैसा एक भी पॉकेट में नहीं और विश्व के बादशाह है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इस तरीके का बनाया है, सब कुछ आपका और कुछ भी आपका नहीं। ये है बैलेंस। सब कुछ आपका है लेकिन याद रखना कुछ भी आपका नहीं है। ट्रस्टीशिप की जो बात आती है और सारी अपनी फिक्रातें बाबा को देने की बात आती है, से बाबा हमें बेफिक्र बादशाह कहते हैं। बाबा ने कहा कि अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते। यहाँ तक ले लेते हैं। बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर के सारे दिन की दिनचर्या को तो देखो, क्या शानदार दिनचर्या है। सवेरे उठते हैं, बाबा से मुलाकात करते हैं और शक्ति भरते हैं। उसके पश्चात फिर पढ़ाई पढ़ते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, भोजन करते हैं बेफिक्री से। कोई हमको कलेक्शन की ज़रूरत नहीं, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। बुद्धि रूपी भोजन कितना ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट मिलता है, न्यूट्रिशियस मिलता है। सोचो हर प्रकार की सारे दिन में जो भी बातें आने वाली होती हैं, उन सब का जो न्यूट्रिशन है वो हमको मॉर्निंग मुरली में मिल जाता है। तो बेफिक्र बना देता है बाबा। सारा दिन अपने कर्म करते हैं, ट्रस्टी होकर के करते हैं तो भी बेफिक्र हैं, और रात को आराम से सोते हैं बेफिक्री से। फिर बाबा ने कहा जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्म योगी हूँ, करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। जिम्मेवारी उसकी है, मैं तो केवल निभा रही हूँ। जिम्मेवार वो, रिस्पॉन्सिबल वो है, मैं निमित्त बन करके कर रही हूँ। दैट्स ऑल। वो करन करावनहार है, मुझसे करवाता है, मैं करनहार हूँ। मुझे करना है बाबा के डायरेक्शन प्रमाण, और इन इंद्रियों से करावनहार हूँ। सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो,
तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। बाबा हम बच्चों को दोनों बातें कह रहे हैं। ताजधारी, लाइट के ताजधारी, जब तुम बेफिक्र हो और मेरी मत पर हो तो तुम हल्के हो, हल्के हो, और दूसरा तुम्हारी पवित्रता है, तो दोनों ही ताजधारी तुम बनते हो। अब इसके कंपैरिजन में आप दूसरी तरफ रखिए अपनी फोटो, एक ताज वाली और दूसरी सिर के ऊपर टोकरा उठाए हुए फिक्रों का, कौन सा फोटो अच्छा लगेगा? ताज वाली। तो बाबा ने वो बात कही है। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले। फिर बाबा ने कहा, देखो बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहते हैं। बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गए, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहाँ से कहाँ आकर पहुँच गए हो, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंदी हुई थी। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाबा ने ये विदेशी बच्चों से मुलाकात करते हुए बोला है। बाबा ने जो हमको बताया कि बीज डाले, साकार रूप से बाबा ने देखिए कहाँ कहाँ बीज नहीं डाले। बाबा संकल्प से हर देश को, हर देश के बच्चों का आवाहन करते रहे। बाबा अमेरिका को याद करते थे, रूस को याद करते थे। बाबा की मुरलियों में यूरोप आता है, क्वीन एलिज़ाबेथ का मेंशन आता है, नेपाल आता है, जापान आता है, सभी आते हैं। तो बाबा ने अपनी आराधना में, अपनी योग आराधना में बाबा ने इन सब को इमर्ज किया है, तो वो बीज डाले हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो कि तुम बच्चे जो आज आए हो बाबा के पास, क्या तुम समझते हो तुम्हारा कितना समय से आवाहन किया और तुम कैसे बन गए बाप के। आश्चर्य की बात तो ये है, भिन्न देश, भिन्न संस्कृति, भिन्न भाषा, भिन्न धर्म, परंतु इन सब के बावजूद बाप को पहचान लिया। तो बाबा कहते हैं, किस रीति से तुमने ये सब बंधन तोड़े हैं, ये सब पर्दे तुमने हटाए हैं और तुमने बाबा को पहचाना, ये विचित्र नहीं है। सोचो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। फिर बाबा ने कहा, हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। वेरी ब्यूटीफुल। विदेशी लोग अपने आप को साज सज्जा श्रृंगार में रखना पसंद करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो तो यहाँ नहीं है, फिजिकल तो तुम वहाँ ही करते हो, लेकिन यहाँ पर किस लिए आए हो। कि उनको मेकअप का शौक़ है। ये बाबा की युक्ति है, जिसको जो चीज़ प्रिय होती है तो बाबा उसको वैसा ही प्रेजेंट करते हैं। तो फरिश्तेपन का मेकअप वो यहाँ पर होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, विदेशों में जो फरिश्तों के चित्र हैं, फरिश्तों की गाथाएं हैं, फरिश्तों की कहानियाँ, फरिश्तों के कर्तव्य, सब जगह आप एंजल्स ही एंजल्स देखते हैं। चाहे आप यूरोप चाहे अमेरिका चाहे लंदन चाहे रशिया, फरिश्ते बहुत हैं। जैसे अपने यहाँ देवी देवताओं के हैं, यहाँ पर फरिश्ते 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 सब तरफ दिखाई देंगे। तो ज़रूर कोई कनेक्शन है ना। जब फरिश्तेपन के मेकअप के टाइम पर ये पहुँचे, जिस समय हमको फरिश्ता बनना है उस टाइम पर पहुँचे और फरिश्ते रूप से सेवा करते हैं, वहाँ पर एंजल्स ही नज़र आते हैं ना अपने भाई बहन वहाँ, तो इसलिए उनके यादगार उस रूप के बने हैं। और भारत में देवी देवताओं के रूप के। बाबा ने कहा, उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो,
चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी, कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज में खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। ये बाबा अगर बाप के साथ होंगे। विदेशियों को क्योंकि शौक होता है कंपेनियन का, फ्रेंड्स बनाने का, तो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा रहते हैं। माता पिता से संबंध कम रखते हैं लेकिन अपने फ्रेंड से ज़्यादा रखते हैं। तो बाबा उनको कह रहे हैं कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, सवेरे से लेकर के तुमको कितनी प्राप्ति हैं। दिन में तुम ब्रह्मा भोजन करते हो और उसके बाद शाम को सैर पर चलते हो, और जब सैर पे चलते हो तो भी हाथ में हाथ है, बाबा के हाथ में हाथ है आपका। बाबा के सिवाय तुम सैर पर नहीं जाओ, अर्थात अपनी बुद्धि की तार को बाबा से नहीं तोड़ो। अकेले अकेले जाएंगे तो बाबा कहते हैं माया भी वार करेगी, और अकेले रहने से बोर भी हो जाएंगे। फिर कंपेनियन, फिजिकल कंपेनियन रखने की इच्छा होगी, इसलिए वो करो ही नहीं। तो मेरे साथ रहो तो प्राप्ति प्राप्ति, मौजें ही मौजें हैं। बाबा ने कहा गुलदस्ता लेकर के आना, वो बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा अटेंशन रखा है। ये बाबा यूरोप वालों को कह रहे हैं कि बाबा ने एक बार कहा था कि सभी विदेश के बच्चे बाबा के पास गुलदस्ता लेके आओ। किनका गुलदस्ता? माइक सोल्स का। तो इन सबको एक लगन लग गई थी कि हमको माइक लेके जाना है, माइक लेके जाना है। तो वो बाबा कहते हैं समय पर समय लाते रहें, बाबा ने जो आज्ञा दी उसका पालन करते हैं। जिसको बाबा ने कहा जिसकी विशेष आशीर्वाद भी मिलती है। और ये भी कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम का पार्ट भी अच्छा किया है। वो हैंड्स, वहाँ पर यूरोप में जो हैंड्स हैं वो भी लोकल निकले, जो संभालने लग गए। तो उसको बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। आपने अपने ही देशों से हैंड्स निकाल के उनको सेट किए। भारत से बहनें जाती थी तो प्रॉब्लम होती थी वीज़ा आदि की, तो वहाँ से ही लोकल करने से वो चीज़। शक्तियों का अपना पाठ है, पांडवों का अपना पाठ है, इसलिए दोनों आवश्यक हैं। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियाँ होती हैं और पांडव नहीं तो पावरफुल नहीं होते, इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं। और फिर बाबा के कुछ अव्यक्त ये जो चीज़ है ना, ये उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं थी पहले। शक्तियाँ और पांडव, वहाँ तो शक्तियाँ भी होशियार हैं, पांडव भी अपने रिसोर्स हैं, इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं। लेकिन एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके चलना, ये बाबा कहते हैं इन्होंने सीखा है। और फिर अव्यक्त मुरलियों से परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। मम्मा कहा करती थी ना, बाबा ने कहा और हमने किया, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी भी हो, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है, उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो, यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। आज्ञा पालन करने से शिव बाबा की दुआएं मिलती हैं। आज्ञा पालन करने से बड़ों की दुआएं मिलती हैं। आज्ञा पालन करने से साथियों से दुआएं मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं आज्ञा पालन करना दुआएं लेने का साधन है। और फिर बाबा ने हमें 2-3 चीज़ें बताई हैं। एक तो कि दुख न लेने की और न देने की। कई बच्चे दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं, इसके बारे में भी बाबा ने बताया। और बाबा ने ये भी बताया कि तुम्हें आज्ञा, बच्चे व्यर्थ न सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ।
और साथ ही साथ बाबा ने कहा कि बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। बॉडी कॉन्शियस से मैं और मेरेपन से दूर यही दो माया के दरवाजे हैं। बाबा ने माया के दो दरवाजे भी बताए। ये बहुत अच्छी जो आई है ना, बाबा की आज्ञा है, बाबा की आज्ञा है, ऐसे लिख कर के आया है। इसको हर ब्राह्मण को अपने पास नोट कर लेना चाहिए। कितनी स्पष्ट रूप से लिखत आई है, बाबा की ये आज्ञा है, बाबा की ये आज्ञा है। ये आज्ञाएं पालन करें तो हमारा जीवन ही एकदम नंबर 1 हो जाए। क्योंकि कई बार ये प्रश्न आता है कि बाबा की आज्ञा है ही क्या, क्या चीज़ है। तो ये कई मुरलियों के सार से निकला है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो बच्चे अमृत वेले से रात तक दिन की दिनचर्या में हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। राइट। आपको ना तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप आज्ञा प्रमाण चलेंगे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, बाबा ने जो डिसिप्लिन बताया है, तो आपको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बाबा ने ऐसा बनाया। हमारी दादियों ने कौन से एक्स्ट्रा बैठ करके योग किए थे, लेकिन योग उनके जीवन का अभिन्न अंग था। एक एक बोल उनका वैल्यूबल था, उनकी दृष्टि वैल्यूबल थी, उनके कर्म वैल्यूबल थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था? कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ बैठ के कि आज मैं फीलिंग की बीमारी को हटाने, तो आज मैं ज्योति बिंदु के ऊपर, नो। उन्होंने अपनी जीवन को अलग समझा ही नहीं। बाबा की आज्ञा ही जीवन है। जब तक ये रूप नहीं आएगा तो हमको मेहनत लगती रहेगी। हमारे पुराने संस्कार नहीं मिटते हैं, हमारा ये होता है, तो ये कोई शोभा थोड़ी देता है। और बाबा ने कहा कि उन्हें 3 प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होगी जो आज्ञा पालन करेंगे। स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, दूसरा विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहेंगे, और तीसरा संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहेंगे। ये स्वयं से संतुष्ट तो ऑब्वियस है। दूसरा, जो आप सेवा करते हैं उसमें सफलता मिलती है, और उस सफलता से जो फल की प्राप्ति है आप उससे संतुष्ट हैं। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता कुछ खास नहीं होती। क्या कारण? कहीं कुछ तो हुआ होगा। तो सफलता एक चीज़ है, लेकिन सफलता से जो फल निकला, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर आप विधि पूर्वक करेंगे तो आप संतुष्ट होंगे। कर्म में अगर विधि नहीं है तो फिर संतुष्टता का अनुभव नहीं होगा। वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद न आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। राइट। और आज का स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। पारखी बुद्धि चाहिए ना, पैनी नजर चाहिए, वो त्रिकालदर्शिता से आएगी। त्रिकालदर्शी होकर के किसी भी इवेंट को, किसी भी बात को देखेंगे तो पता लग जाए या मायावी है या प्रभु की है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप कर सकते हैं
8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में अवश्य करेंगे। ओम शांति।